वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में कि इसमें किस तरह से एग्ज़ाम होता है और क्या इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, ये सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है ये यूपीएससी के द्वारा। सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है उसी का एक ये पार्ट है। ग्रुप ए का ये सर्विस है और इसमें आप क्वालिफाई करने के बाद आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो भी हेड बनाया जाता है आपको, और आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जो भी स्टेप्स, मेजर स्टेप्स है, ट्राइबल्स के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, वहाँ का जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज जो भी है उस वुड में, तो आपको ये सब देखना पड़ता है। यानी कि एक मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो भी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है उससे हट के नेचर से रिलेटेड और जो भी आप शांत तरीके से कुछ करना चाहते हैं तो ये आईएफएस के लिए आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है, आपको पॉलिटिक्स के प्रेशर में भी नहीं आना है। और ये सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है तो आईएएस लेवल तो वही है, आईएएस का ही, आईएएस ही है एक तरह से। और इसमें कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम द अदर पर्सनल एंड मिनिस्टर्स यू आर नॉट गोइंग टू फेस इन दिस। और इसका जो प्रिपरेशन है आपको पता ही होगा, सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए कितना एफर्ट डालना पड़ता है। और जो भी इसका एग्जामिनेशन है वो ये सिविल सर्विस का ही एग्जामिनेशन का है पार्ट, यानी कि लेकिन इसमें बस ग्रेजुएशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपको या तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आना होगा या फिर आपका बीएससी होना चाहिए, यानी कि साइंस स्ट्रीम से होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा भी कुछ अदर ये सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपका ये ग्रेजुएशन है तो आप ये कोर्सेज कर सकते हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका ग्रेजुएशन है बॉटनी में, जूलॉजी में, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, जियोलॉजी में, और इसी तरह के और भी दो चार है जिसमें अगर आपका ये है ग्रेजुएशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं आईएफएस के लिए। अदरवाइज़ अगर आपका जनरल ग्रेजुएशन है तो आप सिविल सर्विस के लिए, अदर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो सबसे पहले आपको ये इंडियन नेशनल होना चाहिए, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद एज जो है सो कि 21 to 32 ईयर्स होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी एंड 6 अटैम्प्ट फॉर जनरल कैटेगरी। अदरवाइज देयर इज रिलैक्सेशन फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरीज। तो एग्ज़ाम का भी वही पैटर्न है जैसा कि सिविल सर्विस का होता है, प्री, मेंस और उसके बाद फिर इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें भी दो पेपर होता है, सबसे पहला और फिर सेकेंड सीसेट का एग्ज़ाम होता है। और ये दोनों ही एमसीक्यू है और नेगेटिव मार्किंग भी होता है। और जब आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तब आप मेंस में अपेयर होने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये जो प्री का एग्ज़ाम है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि आपको इसमें उतना मिनिमम मार्क्स लेकर के आना है फॉर गेटिंग एडमिशन, यानी कि एडमिसेबल टू सिटिंग इन द एग्जामिनेशन ऑफ मेंस। और ये मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, यानी कि प्री का जो नंबर है ये बस क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए। बाकी अगर जैसे कि रैंक जब डिक्लेयर होता है यूपीएससी का, यानी कि सिविल सर्विस का, तो उसमें मेंस और ये इंटरव्यू को ही बस काउंट किया जाता है। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का। तो प्री का दो पेपर होता है। पहला जीएस का पेपर होता है, ये 200 मार्क्स का होता है, और उसके बाद फिर सीसेट का पेपर होता है 200 मार्क्स का। तो ये टोटल 400 नंबर का एग्ज़ाम हो गया प्री का। और इसमें हर साल कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, उसके बाद आपको ये 100 के अंदर ही होता है, 90 के आसपास होता है जनरल का, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 80 के आसपास जाता है। तो अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आप मेंस के लिए अपियर हो सकते हैं, जिसमें डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव पेपर्स आते हैं। इससे आपको राइटिंग करना पड़ता है, और इसके बाद फिर आपका सब्जेक्टिव पेपर होने के बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और जब इसमें जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद फिर आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं। तो अब बात करते हैं कि मेंस का क्या पैटर्न होता है। तो इसमें सबसे पहले है जनरल इंग्लिश, 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद होता है जीके, ये भी 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है। और उसके बाद आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है 2, और दोनों में 2-2 पेपर होता है 200 मार्क्स का। तो यानी कि एक पेपर का हो गया 400 मार्क्स, 200 × 2, और फिर दूसरे पेपर के लिए भी 2 पेपर, तो 200 × 2 400। तो टोटल ऑप्शनल के लिए 800 मार्क्स हो गया,
और पहले जो हुआ था जीके और इंग्लिश का 300 का, तो ये 800, 600, 1400 का ये टोटल मेंस का एग्ज़ाम हो गया। और ये 1400 का एग्ज़ाम हो गया आपका मेंस का। और इसके बाद जो इंटरव्यू होता है वो होता है 300 मार्क्स का। तो टोटल हो गया 1400 प्लस 300, 1700, यानी कि 1700 का जो ये एग्ज़ाम है मेंस और इंटरव्यू ये मिला के, तो इसकी बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। और ये 900 या 800 के आसपास इसका कट ऑफ जाता है। 1000 के अंदर ही होता है कट ऑफ फॉर ऑल द कैटेगरीज। और इसमें जो भी रिलैक्सेशन कम नहीं है, यानी कि कट ऑफ कम नहीं जाता है यार। देखो जनरल हो, SC ST एकदम बहुत ये माइनर डिफरेंस होता है इसमें। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न होता है जिस तरह से मैंने बताया। और इसमें देखो नंबर तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक एक नंबर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कोर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है अगर प्रिपरेशन, यानी कि अगर अच्छे प्रिपरेशन किए हो तो ही मतलब कि हो सकता है, पता ही होगा यार। सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन वन ऑफ द यानी कि टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ आवर कंट्री, और वर्ल्ड में भी इसका रैंकिंग है। तो ये सब जो एग्ज़ाम है इसके बारे में सभी को पता है लगभग। मैंने एक बस इंफॉर्मेशन दिया कि IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कैसे थोड़ा सा अलग है सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन से, और उसी के बारे में मैंने बताया। ये भी उसी का ही एक पार्ट है, बस इसमें जो इनिशियली एलिजिबिलिटी था ग्रेजुएशन में वहाँ पे डिफरेंस था। और पेपर मेंस का जो पेपर है उसका सिलेबस भी थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें IFS के लिए। तो देखो प्रिपरेशन तो बहुत ही बेसिक लेवल से होता है। क्लास 6 से 12 तक का जो भी NCERT होता है, यानी कि क्योंकि इसमें सोशल स्टडीज़ और ये साइंस दोनों ही बहुत अच्छे से इसमें आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। और इसके अलावा मॉक टेस्ट ये सब देना चाहिए। एस्से राइटिंग के लिए राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। यू मस्ट रीड द न्यूज़पेपर्स। कंटेंट आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। करेंट अफेयर्स ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू देना, कोचिंग में ये सब हो जाता है फैसिलिटी अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो, या फिर अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो। ऑनलाइन भी इसका कोर्सेज अवेलेबल है फॉर प्री एंड मेंस के लिए, तो ये सब आप कर सकते हो। करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहा था। न्यूज़पेपर हो गया, इसके लिए यूज करना चाहिए। न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ सुनना चाहिए। और द हिंदू न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट। बहुत सारे लोग रिकमेंड भी करते हैं इसको, पढ़ना चाहिए। मैगजीन हो गया, मंथली मैगजीन, वीकली मैगजीन जो भी आता है, ये सब आपको करना चाहिए। प्रतियोगिता दर्पण हो गया, कुरुक्षेत्र, ये सब कुछ मैगजीन्स है जो आप पढ़ सकते हैं ऑन द वीकली एंड द मंथली बेसिस। और इंटरव्यू के लिए क्योंकि इंग्लिश में ये है तो आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा होना चाहिए, वोकेबुलरी अच्छा होना चाहिए, स्ट्रक्चर। इंग्लिश के लिए आपको यानी कि न्यूज़ चैनल्स अगर इंग्लिश में है, यानी इंग्लिश में जो भी न्यूज़ चैनल्स है वो देखो। इंग्लिश मूवीज़ भी देख सकते हो फॉर परफॉर्मिंग गुड इन द इंग्लिश एज वेल एज इन द पेपर एज वेल एज इन द इंटरव्यू। तो इंग्लिश काफ़ी अच्छा होना चाहिए। पॉसिबल हो तो अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में टॉक करने की कोशिश करो। देखो इनिशियली हम लोग क्या होते हैं कि ये गलत बोल जाते हैं या फिर ब्रोकन इंग्लिश बोलते हैं तो हमें शर्म आती है, लेकिन इफ़ यू हैव टू परफॉर्म वेल देन यू विल हैव टू ट्राई योर बेस्ट। तो बोलो, बोलते बोलते प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करो और इसमें अच्छा बेहतर करने की कोशिश करो, अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो। और इंटरव्यू के लिए मैंने पहले ही बोला है डायनेमिक पर्सनालिटी, यानी कि पर्सनालिटी यानी कि जैसे ही रूम में इंटर करो तो दिखना चाहिए, जो इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं उनको लगना चाहिए कि हाँ कोई बंदा आया है। क्योंकि आपका जो चलने का स्टाइल है, बोलने का, बैठने का, कोई भी एक्टिविटी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जजमेंट शुरू हो जाता है। इंटरव्यू जैसे ही तुम रूम में इंटर करते हो वहीं से सब कुछ शुरू हो जाता है। तो ये सब पर हर समय ध्यान देना चाहिए माइंडसेट में कि नहीं यार हम जा रहे हैं इंटरव्यू में, वो भी UPSC का इंटरव्यू है, तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए और अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। और इंटरव्यू के समय प्रेजेंस ऑफ माइंड और कभी कभी वो सेंस ऑफ ह्यूमर भी चेक कर लेते हैं। यानी कि देखा होगा तुमने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ में मॉक इंटरव्यू में, या फिर जो भी टॉपर्स लोग हैं उनका इंटरव्यू कभी देखा होगा मॉक इंटरव्यू, तो उन्होंने बताया किस तरह से तो कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर होना चाहिए और इथिकली जो भी करेक्ट आंसर्स है किसी भी चीज़ का वो तुमको यानी कि होना चाहिए तुम्हारे माइंड में बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चंस।
तो ये जो जॉब है ये तो बहुत रिपोर्टेड है, पता ही है सब लोगों को। और इसके लिए प्रिपरेशन जो है सो कि बेसिक लेवल से शुरू हो जाता है। और तुमने इसके लिए डिसीजन ले लिया है, अगर वेल डिटर्मिनेशन होगा कि करना ही है तो कर ही लेगा यार, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। या डिफ़िकल्ट, इट मे बी डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। सो ट्राई योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर वॉट एवर यू आर परस्यूइंग। सो दिस इज़ ए स्मॉल वीडियो रिगार्डिंग IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अगर आपको और भी इस तरह की वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, और कोई डाउट हो तो भी पूछना। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर यू गाइज। तो इस तरह के वीडियोस रिलेटेड टू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और ये सब मैं अब डालूंगा वीडियो। स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड ऑल्सो सजेस्ट व्हाट टाइप ऑफ वीडियो डू यू वांट फ्रॉम अस। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।